बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची जिंगर विंग्स की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये क्रंची क्रंची विंग्स बहुत पसंद आएंगे। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने लिए हैं आधा किलो विंग्स। हमने इसको वॉश करके अच्छे से इसको खुश्क कपड़े के साथ हमने अच्छे से खुश्क कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसको डाल लेंगे एक बाउल के अंदर। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ जीरा। और तकरीबन दोस्तों ये बटर मिल्क है, 2 टेबल स्पून हम इसमें ये डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद दोस्तों आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैरिनेट करके तकरीबन दोस्तों 10 से 15 मिनट लिए कम से कम आपने इसको फ्रीजर में रख देना। ठीक हो गया। और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद दोस्तों हम लेंगे मैदा। आपने अच्छे से मैदा ले लेना है। इसके अंदर दोस्तों 1 बाय 1 करके हम इस तरीके से डालेंगे और इसको अच्छे से हम इसके अंदर इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है। इसके ऊपर मैदा लगाना है, आपने अच्छे से इसको धोना है जिस तरीके से धोते हैं कपड़ों को। ठीक है। उसके बाद उसको हम इसको पानी में डिप करेंगे, ठंडे पानी में आपने इसको डिप करना है। डिप करने के बाद दोस्तों हम इसको वापस इस तरीके से मैदे के अंदर डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों आपने फिर इसकी अच्छे से कोटिंग करनी। इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारा जिंगर विंग बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों तकरीबन हमने 8 से 10 विंग्स को इस तरीके से हमने कोटिंग कर ली है मैदे के साथ। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा दोस्तों तो हम 1 बाय 1 करके इस तरीके से विंग्स को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो हम इसको करेंगे तकरीबन दोस्तों 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ठीक है। आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हमारे जो विंग्स हैं वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम इसको लो फ्लेम पे या कम से कम मीडियम फ्लेम पे आपने इसको करना है, हाई नहीं आपने करना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम तकरीबन से कम भी 12 से 15 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारे विंग्स बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से दोस्तों ये बहुत ही क्रंची है, तो बहुत ही क्रिस्पी है। देखें दोस्तों, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी हमारे जिंगर विंग्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको इस जिंगर विंग्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।